उड़ान से कैसा लग रहा है? जबरदस्त। कुछ आराम मिला? मैं कल आते समय ये रास्ते में सोच रहा था कि क्या कारण है कि सर इस मीटिंग को आगरा में रखती है। तो याद करते करते मेरे याद आया कि आगरा की दो तीन चीजें बहुत फेमस हैं। पहली तो ताजमहल पूरे दुनिया में मशहूर है, और दूसरा यहाँ का पेठा बहुत मशहूर है, और तीसरी चीज जानते हैं क्या मशहूर है? दिमाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यानी अगर हम इस कार्यक्रम को मेंटल से मेंटर तक की यात्रा कहें तो शायद गलत बात नहीं होगी। और मैं सलाम करता हूं अजय सर को, ये आईएमसी के फिजिशियन हैं, ये डायग्नोज करते हैं। ये सिटी स्कैन का पैसा जमा हुआ था जो 5100, और हमारे साथ जो इस सिस्टम के जो दिमाग के सर्जन हैं वो डॉक्टर डीएन सिंह जी हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत सारी नसों का ब्लॉकेज खुल गया होगा। और दोस्त, मैं तो अभी डॉक्टर नहीं हुआ, प्रोसेस में हूँ, लेकिन सर्जन जी को छुरा कैंची देने का काम करता हूँ ओटी में। तो साथियों, मुझे पूरा यकीन है कि आप सबका काफी इलाज हो चुका होगा, नसें भी ब्लॉकेज खुल गई होगी, और इस सफर को मेंटल से मेंटर तक की यात्रा हम सबको याद रहेगी। तो मैं बहुत कुछ तो ज्यादा नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि अभी बताने लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगा, और 60 में करूंगा। सर क्षमा करिएगा 2-4 मिनट के लिए, क्योंकि बड़ी इच्छा होती है को बयां करने से कि एक मैसेज लोगों के बीच में जाता है। मेरा जन्म 1970 में इलाहाबाद के अंदर महुआ ब्लॉक में गांव में साधारण परिवार में, किसान परिवार में हुआ, और भारतीय संविधान और विवाह के कानून के अनुसार 21 साल में मेरी शादी हो गई। और शादी से मैं भी खुश था, जैसे सारे लोग खुश होते हैं, और मेरी पत्नी भी खुश थी। वो यूं कि एक लड़का और एक लड़की जब शादी के बंधन में बंधते हैं तो वास्तव में बड़ी खुशी होती है। समय बीतता गया, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ। आप जितने लोग यहाँ बैठे होंगे ना, सब महसूस करते होंगे शादी के कुछ दिन बाद रिस्पांस में थोड़ा कमी आती है। पहले साल आप अपनी बीवी को बोलोगे दिन है तो रात को भी दिन बोलेगी और दिन को रात बोलेगी, लेकिन आगे जैसे टाइम बीतता गया जवान सबकी चलती है, और बुरा दिन उस दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन एक बच्चे की मां हो जाती है। रियली रिस्पांस घटते घटते 50% हो जाता है। तो मैं भी एक बच्चे का बाप बना, थोड़ा दिन और बीता 2 बच्चे हुए, थोड़ा दिन और बीता 3रा हो गया, रिस्पांस लगभग नहीं होने लगा। पहले कहीं से आता था, बोलता था मेरे सर में दर्द है, तो सर से लेके पैर तक दबाया जाता। और जब 3 बच्चे का बाप बन गया और कभी गलती से बोला कि सर दर्द है, तो उससे पहले वो बोलती थी कि आज मेरे को बहुत दर्द है। हालांकि मैं अपनी वाइफ का बहुत ध्यान रखता हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है, और हो भी क्यों ना दोस्त, उसके भी जिम्मेवार हम लोग हैं। आज आप सोच के देखिए, जो आपकी लाइफ शादी के पहले बरस थी, क्या है अजय सर और डीएन सर को छोड़ के उनकी लाइफ तो और अच्छी हो गई। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अच्छा होने के कई कारण थे, जिम्मेदारी बढ़ी, पत्नियों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है दोस्त। लोग पत्नियों को इनवाइट करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वाइफ लोग आपको हमेशा सही सजेशन देती रहती है, हमेशा। लेकिन हम अपने आप को पुरुष प्रधान समझ के उनकी बातों को दबाया करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, नहीं करते हैं? चुप बैठ, सब मैं जानता हूं। मेरी वाइफ का नाम शांति देवी है, और आप लोग अगर अपलाइन में देखते होंगे तो उनकी आईडी दिखती होगी, है ना? मैंने उनकी आंखों में एक चीज देखा, मैंने कहा दोस्त, अगर अपने आप में बदलाव नहीं किया, मैं 3 बच्चे का बाप बन गया हूं।
और वाइफ का इशारा मैं समझ रहा था कि उनकी आंख एक अलग सी सुगंध आने लगी थी। मैंने कहा शांति देवी अशांति देवी का रूप धारण करें, इससे पहले अपने आप के अंदर बदलाव लाना जरूरी है। दोस्त आज महसूस करिए, बाहर तो बहुत मालाएं मिलती हैं, मिलती है नहीं मिलती है? हम लोग मीटिंग करने जाते हैं, भले जेब में इनकम ना आए 1000 2000 5000, लेकिन हमारी टीम हमको कितना सम्मान करती है। पूरा दिन बड़े अच्छे से गुजर जाता है और रात को वापस आने के बाद क्या होता है मेरे साथ बीता। दरवाजा खोलते समय हमेशा मुंह से बुदबुदाहट आती थी। मैं समझ जाता था, क्योंकि मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट रहा हूं, कि वो ये कह रही थी आई विल कमाई की। ऐसा होता है नहीं? मेरे दोस्त, मुझे समझने में देर नहीं लगी कि कहीं ये दूसरा रूप धारण न करे, इससे अच्छा अपने को समझना पड़ेगा। समझने के लिए कि मेरे 3 बच्चे हो गए, मुझे अच्छा पापा बनना है और मैं अच्छा पापा बनने के लिए बॉम्बे की तरफ गया। मैं कहा पैसा कमाऊंगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दूंगा, इनके कॉन्फिडेंस को नहीं घटने दूंगा। क्योंकि मेरी वाइफ को एक टेंशन और होती थी, वो मैं भी बाद में बताऊंगा और होना भी चाहिए। मैं 50% हैंडीकैप हूं। बाद में उसको भी लगा यार मेरी लाइफ शायद गलत डिसीजन हो गया। अच्छा हो क्यों ना, आदमी की अगर इनकम कम होगी, प्रॉब्लम आती रहेगी, तो पीछे बहुत सारी चीजें सोचना चालू करता ही नहीं करता। तो मैं ये सारी चीजों को भाप लिया। मैंने कहा यार मैं अच्छा पापा बनूंगा और बॉम्बे जाके एक बढ़िया व्यवसाय किया और उस व्यवसाय को करते करते मैं मरीज बन गया। कुछ लोग जानते हैं। अच्छा आज ये बताइए, यहाँ पर आज ऐसे कितने लोग हैं जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं? हाथ उठाइए। अरे वाह भाई। तो मैं बीमार जब हो गया, मुझे डायबिटीज हो गया और मैं म्युनिसिपैलिटी के हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। बड़ा सा हॉस्पिटल, अनमोल सर जानते होंगे कितना बड़ा हॉस्पिटल होता है, म्युनिसिपैलिटी का वार्ड लंबा है। वहां पे मैं लेटे लेटे हमेशा एक ही चीज सोचता था कि यार कहीं मैं मर गया तो। अच्छा वो सोचना इसलिए मजबूर हो जाता था कि उस वार्ड से 2-4 लोग रोज उठते थे क्योंकि वहां सब गरीब लोग ही जाते थे जिनको न मरने का बहुत ज्यादा घर वालों को नुकसान होता था, उसी में डाल देते थे नाम भरोसे। मैं भी उसी में लेटा और धीरे धीरे वो यमराज जी मेरे पास आते रहे, इर्द गिर्द घूमते रहे। तो मैंने कहा यार ऐसा गलत हो जाएगा। मेरा लोगों ने मेरा शक और पक्का किया कि मुझे लोग सेब और केला खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर ऐसा ही होता है, लोग सोचते हैं तू खिला दो पता नहीं कभी निकल जाए। मेरे दोस्त मेरा शक उस दिन 100% हो गया। मेरी वहां एक बहन रहती थी और बहन अपने भाई के लिए प्यार तो करती ही है। वो एक दिन रात को दूध लेके आई और आप दूध पी लो, और मैं टेंशन में लेटा था कि भगवान में ठीक होगा कि नहीं होगा। उसकी छोटी सी बेटी भी आई थी 5 साल की, जो तुतला के बोलती थी। तो मैं उसको दूध को देखा, मैं गुस्से के मारे सर को अपने चद्दर से ढक लिया पूरी तरह से। अब मुझको कई बार बुलाने में सोचा अभी दूध ही पिलाएगी। मैं नहीं उठ रहा था। मेरी छोटी बहन जी जानते हो क्या बोली? मम्मी मम्मी मामू मर गया। मैंने अपने सिर से चद्दर को हटाया, उसकी आंख में देखा कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और उसकी बात कहीं कहीं सही है। मैंने अपने आप में डिसीजन किया, आर्मी यादव जीते जी निकल जाओ, नहीं 50,000 एम्बुलेंस वाला मिलेगा। और मैंने दूसरे दिन अपने दोस्त मिठाई लाल को बुलाया। मैंने मेरा टिकट जितनी जल्दी हो सके कराओ, बोला साहब तुरंत कराता हूँ। मैं निकल के आया। मेरे दोस्त, मेरे घर में बहुत सारे लोग आए, रिश्तेदार आए, भाई सेब केला का सिलसिला चलता था। लेकिन एक दोस्त मेरा है मोहम्मद आजम अंसारी साहब, IMC की दवा लेके। IMC की दवा को मैंने सेवन किया, मुझे रिस्पांस मिला और मुझे रिस्पांस मुझे मिला तो मेरे मन में एक बात आई कि पैसा कमाना है। मैं ठीक हो गया तो लोग ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आज के जमाने में 2 ही बिजनेस अच्छे हैं, या तो दवा का धंधा कर लो या तो दारू का। सही है गलत? तो मैंने दवा का ही धंधा काम करना उचित समझा। मैंने कैनोपी लगाई और मैं कैनोपी गार्डन में लगाया, क्योंकि मुझे पता चला कि गार्डन मरीज वहीं सब मिलेंगे, गार्डन में ही। क्योंकि बाबा रामदेव का योग जिसमें जरा सा भी चांस हो कभी नहीं करेगा। 1-2 दिन कुचले कूदेगा, उसके बाद ठंडे बस्ते में जाएगा।
हमने भी कई बार सोचा ट्रैक सूट वगैरह खरीदा, लेकिन 2 से 3 दिन बस, इससे ज्यादा नहीं हुआ। मैं वहां पर कैनोपी लगा लोगों की आंख में एलोज्योति डालता था दोस्त। जब फ्री में डालता था, डालते डालते जब लोगों ने खरीदना चालू किया तो रिकॉर्ड है कि 4500 से लेकर 4600 पीस मैं हर महीने बेचता था। मुझे लाखों रुपए आना चालू हो गया। मुझे महसूस हुआ दवा मैं इनकी आंख में डाल रहा हूँ, रोशनी मेरी बढ़ रही है। पैसा अंदर से आ रहा था दोस्त, पैसे में बड़ी ताकत है। तो साथियों, बहुत सारा लाइफ चेंज हुआ, लेकिन फिर मैं आगे बढ़ता गया। मेरा विश्वास बढ़ा कि टीम बना के काम करना है, टीम भी बढ़ाया। और मैं लोगों को बिल्ला लगवाया, बिल्ला लगा के भी टीम बढ़ाया। वापस टीम बढ़ती गई। और मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने आईएमसी के सर्जन, माइंड ब्लोइंग सर्जन, दिमाग के डॉक्टर डीएन सिंह ने अपना डीएनए मुझे डोनेट किया था। आज इन्होंने अपना डीएनए मुझे डोनेट किया। दोस्त, बहुत अच्छा लगता है। सारी चीजें चेंज हो गई, सारी चीजें बदल गई। आज ये कंडीशन हुई कि लाखों रुपया महीना चालू हुआ, लाख से 2 लाख, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। और जब आज घर पे पहुंचता हूं, घर का हारन बजाता हूं, तो पुराना दिन याद आता है। पहले लोग मुश्किल से दरवाजा खोलते थे और बुदबुदाते थे, आज 3 फ्लोर से 3 लोग उतरते हैं एक साथ। मैंने कहा साले पूरी दुनिया बहुत मतलबी है, बहुत मतलबी है। लेकिन एक चीज मैंने महसूस किया, अगर आपको स्वर्ग जाना है जीते जी, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, आप अपने परिवार को खुशी रखो। वेरी नाइस। आप अपने परिवार को जितना खुश रखोगे, बाहर आपको कितनी भी माला चढ़ती है कोई मतलब नहीं करता। आपके घर वाले जिस दिन आपको माला चढ़ाना चालू कर देंगे। मेरे दोस्त, मैं बॉम्बे जब गया था तो मेरा एक ही मकसद था कि सक्सेस का मतलब अभी आप लोग क्या समझते हैं? पैसा। लेकिन मुझे वहां जाने के बाद पता चला कि सक्सेस का मतलब जो पुराने लोगों ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख माया, मायावती नहीं, दिल्ली माया, घर में माया, और तीसरा सुख चतुरा नारी, सदाचारी नारी। और सदाचार तभी आएगा क्योंकि मैंने अपने वाइफ की आंखों में देख लिया था कि सदा सब्र का बांध लगता है, टूटने वाला है। मैं उस मौके को देखते हुए मैं गया जरूर था पापा बनने, लेकिन वहां से मैं पप्पू बन के वापस आया। वहां से मैं पप्पू बन के वापस आया। मैंने कहा फिर फेल हो गया दोस्त, लेकिन धन्य हो आईएमसी ने बहुत कुछ दिया। पापा से पप्पू 2 मिनट और ले लो सर। चलिए, जबरदस्त। मुझे एक कहानी मालूम है कि एक आदमी था, उसने अपने बच्चे को बहुत पढ़ाया लिखाया और उसका बेटा विदेश नौकरी करने लगा। और वहां नौकरी करते, विदेश में जब गया तो वहां से उसने देखा कि एक वहां दवा बिक रही थी जो बुढ़ापे को कम करती थी। क्या? तो उसने सोचा कभी न कभी बूढ़े होंगे, ये दवा ले चल के एडवांस में घर में रख देते हैं और जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो खा लूंगा। तो वो एक डिब्बी दवा ला के घर पे रख दिया। समय बीतता गया, एक दिन उसके बाप की निगाह उस पर पड़ गई। बाप की उम्र थी 60 साल 6 महीने। कितने? 60 साल। बाप ने उसको पढ़ा, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसने इतना समझ लिया कि ये उम्र घटाने की दवा है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इसकी डोज कितनी लेनी है। एक टेबलेट से 10 साल की उम्र घटती थी और वो बंदे ने क्या किया, 6 टेबलेट इकट्ठे खा लिया। अब उसकी उम्र कितनी बची? 6 महीने। अब वो अपनी वाइफ की गोद में खेलने लगा। उसका बेटा जब आया बाहर से तो उसने देखा कि मेरी माँ की गोद में कौन पप्पू खेल रहा है। उसने कहा, माँ ये पप्पू कौन? उसकी माँ ने कहा, ये पप्पू नहीं तेरे पापा है। मेरे दोस्त, मैं भी पापा से पप्पू बन के वापस आया था, लेकिन इस आईएमसी ने पप्पू से पापा नहीं, पापा जी बना दिया।
और मुझे लगा कि स्वर्ग यहीं पे है, मरने के बाद कहीं नहीं है। जिस दिन आपके बच्चे आपको पापा जी बोले, आपकी वाइफ सुनिए नहीं सुनो जी बोले, आपका भाई जी भैया जी बोले, कैसा लगेगा? अभी सत्यन सर अजय सर के लिए क्या बोले? अजय शर्मा जी। डीएन सर के लिए क्या बोलते हैं? डीएन सिंह जी। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके नाम के आगे जी लगे? जी अगर आपके नाम के आगे आपको जी रोटी पे घी लगाना चाहिए दोस्त। और वो जी कहां से आएगा? आपके मन में जी लगाने की तमन्ना होनी चाहिए। जिस दिन आपका घर इस तरह से आपका रिस्पेक्ट करेगा, आपके बच्चे करेंगे, आपके पिताजी करेंगे। क्योंकि जानते हो सबसे ज्यादा बजाते कौन है? आपके घर वाले। घर वाले। एक समय वक्त वो था कि सुबह इसलिए जल्दी से निकल जाता था कि दिन भर बाहर रहूंगा तो सिर्फ 2 मीटिंग बजेगी बस। एक सुबह खाने के पहले और दूसरा रात में सोने के खाने के